हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक बार फिर हम हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन रॉय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का मुद्दा ये है कि इन दोनों ने ये जो आए दिन हमारे द्वीपों में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इसको लेकर इन्होंने काफ़ी चिंता जताई है और हमारे चैनल के माध्यम से और इससे पहले भी इन्होंने इसी सब्जेक्ट पे इन्होंने बात उठाई थी सोशल मीडिया में। आज हमारे चैनल में ये बताना चाहते हैं, प्रशासन से गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर का समय होता है, इस वक्त लोग भी खुश होते हैं, त्यौहार का मौका होता है, छुट्टियों का समय होता है, तो जो ट्रैफिक है उसमें भी काफ़ी हलचल दिखाई देती है। मुद्दा ये है कि ऐसे समय में लोग जो है पार्टीज़ में आना जाना करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे ड्रंक एंड ड्राइव का केस है वो सामने नज़र आता है। तो इसी मुद्दे पे ये बात करना चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं के ज़ुबानी जानेंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है जो ये हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन जी और सभी दर्शकगण को। देखिए, ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही पत्र लिखा था हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को। जैसा कि हमारे नया साल 2024 का आगाज़ हो रहा है, इसको मद्देनज़र में देखते हुए अब देखिए यमीन जी, नया साल तो आ रही है, पर इससे पहले इस साल पे कई एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है गाड़ी के द्वारा, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे हैवी व्हीकल हो। देखिए, एक्सीडेंट तो हो जाती है। मैं मानता हूँ कोई आदमी जानबूझकर नहीं करता है, पर जब एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट किस वजह से हुई है ये आपको पता करना चाहिए। जब पता चलता है कि एक्सीडेंट करने वाला अंडर अल्कोहल है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि हमने मांग भी की थी कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। आप इनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए अभी आप देखिए, हाल में जो धंधीकाड़ी में एक्सीडेंट हुई है 2 बेटियां की, ये एकदम क्लियर कट है कि एक तो एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से आगे जाके गाड़ी जो है आउट ऑफ रोड भी उतर गई। इसी को ही लेके मैं ये नया साल के ऊपर पे आता हूँ कि नए साल में हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा है, ये जो नया साल की आगाज़ होती है, हर होटल रिसोर्ट जो है अपना पैम्पलेट्स, कूपन निकालते हैं, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो उस पर एक कॉलम दे दीजिए कि जो भी कपल्स नया साल को हमारे रिसोर्ट या होटल पे आएंगे, वो जो है अपने साथ कोई ड्राइवर को लेके आइए या कोई गाड़ी हायर करके आइए, या रिसोर्ट या होटल वाले जब उनके पास में फिगर आ जाएगी कि हमारे होटल पे इतने लोग आ रहे हैं, तो वो एक अपना बस प्रोवाइड करिए, प्राइवेट बस, जिसमें वो अपना टिकट चार्ज कर लीजिए जो भी चार्जेस होगा। तो इससे क्या है, दुर्घटनाग्रस्त भी नहीं होगी और सेकेंडली पुलिस के ऊपर उतना अफेक्ट नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड ऑप्शन, जैसा कि कुछ लोग बाहर बीच वगैरह ये सब साइड में भी जाते हैं, अपना बनाते हैं, तो इसके लिए हमने कहा है कि बैरिकेड्स वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाए मेन इम्पोर्टेंट जगह पे और उनको चेक किया जाए। दुख की बात यह है यमीन जी कि देखिए, अल्कोहल आप पीते, कंज्यूम करते हो तो वो तो पकड़ाई में आ जाती है जब आप फूंकते हो पाइप में, पर ड्रग्स नहीं आती है। ये बहुत बड़ा मेजर कॉज है।
दो, पुलिस को मालूम रहती है कि ये बंदा जो है कंज्यूम किया है ड्रग्स, पर आप उसके ऊपर साथ में एविडेंस नहीं जुटा पा रहे हो। ये दूसरी चीज़ है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि देखिए, आप जैसा कि दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, जैसा बहुत बड़ी बड़ी पूजस होती है, उसके लिए जैसा डीसी ऑफिस में मीटिंग कॉल किया जाता है, उसी तरह आप होटल्स वाले और रिसोर्ट वाले के लिए भी वो एक मीटिंग कॉल करिए और उनको डायरेक्शन दीजिए कि आप अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट देंगे या पैम्पलेट्स छापेंगे या कूपन छापेंगे, इसमें एक नोट क्लियर कर देना कि जो भी आएंगे हमारे होटल या रिसोर्ट में, ये अपना सेल्फ ड्राइव करके नहीं आना है, अपने साथ ड्राइवर या कोई हायर करिए गाड़ी को, इफ़ नॉट दे विल प्रोवाइड द व्हीकल। तो हमारा ये सिंपल सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी हाल में ही देखिए, कल से 27 दिसंबर से आपका ITF स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 31 तक चलेगी, उसकी लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी है। ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के स्टाफ जो है बिज़ी रहते हैं, उनका शेड्यूल टाइट रहता है, उनको कोई ऐसा ओकेशन नहीं मिलता सेलिब्रेट करने का। उसके बाद जैसा कि नया साल है, ये ख़त्म होता है साथ नया साल सेम 31 को, तो देखिए कितना बर्डन आता है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में भी। तो ये दोनों चीज़ को सोच समझ कर बैठ के बात करके हल किया जा सकता है और एक्सीडेंट होने से इसको कम किया जा सकता है। चलिए अभी अंशुमन जी से जानेंगे उनका क्या राय है इस पर। जी बिल्कुल, राकेश भाई ने जो कहा है वो बिल्कुल जो है सही है। 31 और 1 को जो है पब्लिक अलग एक मूड में रहते हैं, उनको जो है नशे, अभी देखिए नशा तो होता ही है, इसको तो हम लोग कैसे भी करके रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा। अब जो भी इस दिन बाहर निकलेंगे एक पार्टी करने के नाते या फिर एंजॉय करने के नाते, उनको इस चीज़ का डर होना चाहिए कि नशा हम करेंगे, लेकिन जो है पकड़ा गया तो इतना बड़ा पनिशमेंट होगा कि शायद नेक्स्ट टाइम नशा करके एंजॉय करने से पहले 2 बार सोचे। ये चीज़ होना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ख़ास करके हमारे पोर्ट ब्लेयर सिटी में बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते जो है हमने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजे हैं LLG साहब को कि इस 2 दिन 31 और 1 को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पर्सनल और ट्रैफिक पर्सनल जो है डिप्लॉय किया जाए, ताकि हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर एक बर्डन तो आता ही है, स्वाभाविक बात है कि जब आप ज़्यादा पर्सनल डिप्लॉय करोगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ता है डिपार्टमेंट वे में। लेकिन देखिए, ये एक स्टेप से हो सकता है कि हम बहुत जानें बचा सकते हैं, कई फैमिली बचा सकते हैं। एक प्रिकॉशनरी मेजर है, ये तो उनको ड्यूटी करना ही पड़ेगा, ये तो जॉब है ही उस कारण। ये डिपार्टमेंट होता ही है कि जो हादसा है, जो क्राइम्स है, इसको कम से कम मतलब रखा जाए। तो इसी के चलते जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि 31 और 1 को खास करके ये चीज़ को मद्देनज़र रख के जो है कार्रवाई किया जाए और पनिशमेंट जो है एक ऐसे हद तक हो कि इनको वाकई में सोचना पड़े कुछ ऐसा स्टेप्स लेने से पहले पब्लिक को। और रही बात हमारे पब्लिक को बताने का, मैं जैसे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अपील कर चुका हूँ कि खास करके यूथ्स के पेरेंट्स जो है इस बार नहीं, मतलब आपसे जो है थोड़ा कंसर्न रहे। आपका बच्चा है, आपका लाडला है, लेकिन इनके हाथ आपके खुद के फैमिली और दूसरों के फैमिली में ऐसा कुछ हादसा ना हो जाए कि उनके फैमिली का जो है खुशियाँ जो है वो लुट जाए या मिट जाए, या फिर ऐसा कोई हादसा ना हो जाए कि उनका जो है जीवन जो है नॉर्मल ना रहे। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, हमारे सामने में 2-3 केसेस ऐसा है रोड एक्सीडेंट्स का, जो कि सरासर ड्रंक एंड ड्राइव और लापरवाही के कारण ही हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया था, होप करेंगे, मतलब आशा करते हैं कि इसमें अमल लाया जाएगा और इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देख के इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू अंशुमन जी, थैंक यू राकेश्वर जी हमसे बात करने के लिए। ये जो तमाम जो यहाँ पे बातें हुई, इसका मूल मकसद क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
इसका मकसद ये है कि हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाओं से जो जाने जा रही है, जो ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, उन पर रोक लगाना। कर कोई जाता है मगर अफसोस कोई और लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं ये अफसोस हम लोग खुद करें? जैसे कहा जाता है ना, जिस प्रकार की दुनिया आप देखना चाहते हो वो बदलाव पहले आप अपने अंदर लाइए। हर एक ने अगर उस बदलाव को अपने अंदर ला दिया तो वो दुनिया एक बेहतरीन जगह बन जाएगी हम सब के जीने के लिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि हमारे द्वीपों में एक भी एक्सीडेंट हो तो आप सतर्क हो जाइए, आप एक्सीडेंट मत करिए, कानून का उल्लंघन मत कीजिए। आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट डालिए, गाड़ी के पेपर्स अच्छे से रखिए, सेफ ड्राइव करिए, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए। अगर इस तरीके से हर किसी ने किया तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वीपों में एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हम सबको कहते हैं कि आप सब सिर्फ अपनी तरफ से सावधानी बरतें और यकीन मानिए ये जो नया साल है हम ये साबित करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक भी एक्सीडेंट केस रजिस्टर नहीं होगा। जैसा अभी अंशुमन जी ने कहा, अमल कीजिए, नतीजा ज़रूर आपके सामने आएगा। वरना फिर हमारे सामने एक और हमारी छोटी सी लता दास, सपना दास जैसी बहनें अस्पताल में होंगी और कोई शब्बीर जैसा व्यक्ति पी के नशे की हालत में उन्हें रौंद कर चला जाएगा। फिर उनके परिवारजन जो है दिन रात अपने बच्चों के देखभाल के लिए अस्पताल में समय बिताएंगे। गरीब परिवार होने की वजह से यहाँ वहाँ से डोनेशन मांगेंगे और जो मुजरिम है वो 24 घंटे के भीतर पुलिस थाने से छूट जाएगा और आज़ाद घूमेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, दोबारा से ऐसा कोई सीन हो हमारे द्वीपों में, तो कृपया करके जिस तरीके से अभी अंशुमन जी और राकेश्वर जी ने चिंता जताई है इस पर गौर करें। और डेफिनेटली हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी गुजारिश करेगी हमारे पुलिस प्रशासन से कि कृपया इन दिनों थोड़ी सी सख्ती अपना लीजिए सर। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका कितना करीबी क्यों ना हो, आप उन्हें बिल्कुल मत बख्शिए। जो भी कानून बनाए गए हैं ड्रिंक एंड ड्राइव केस को लेकर, विदाउट हेलमेट को लेकर, बिना सीट बेल्ट को लेकर, पूरी तरीके से उसी वक्त राइट ऑन स्पॉट उन पर थोपिए या तो उनकी गाड़ी सीज करिए और उन्हें पुलिस थाने लेकर जाइए। आपकी ज़रा सी सख्ती जो है हमारे द्वीपों में सकारात्मक कदम को आगे आने में साथ देंगी। हम नहीं कहते कि आप सख्त नहीं हो, मगर जिस प्रकार से हम आए दिन सुनते रहते हैं कि पुलिस के चंगुल से निकलना कितना आसान है, जैसे लोग कहते हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कानून को वो ख़रीद सकते हैं, ये हम सब ने मिलकर साबित करना है कि ये बातें गलत है। हमारी अंडमान पुलिस उतनी ही सतर्क है और उतनी ही चिंता करती है हम द्वीपवासियों की जितना हम सब करते हैं। हम सब नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे दुर्घटनाएं हो, कोई लता दास और सपना दास जैसे बहनें सड़क दुर्घटना का शिकार हो। इस न्यू ईयर क्रिसमस के मौके पर जो गुजारिश लगाई है राकेश्वर जी और अंशुमन जी ने, हम उम्मीद करेंगे कि हम सब तमाम द्वीपवासी इनकी बातों को पूरी गंभीरता से लें। ये 2 दिन अगर हमने अपने आप को संभाल लिया तो यकीन मानिए ये हमारे अंदर आ जाएगी और वो जो खुशी होगी वो आगे हमें फिर किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर नहीं रोक सकती है। हम ज़रूर उसके आदी हो जाएंगे और फिर हमारे द्वीपों में जो एक्सीडेंट के जो रेट हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। हमने ज़रूर हज़ारों बार सुना होगा मगर हमने उसे नज़रअंदाज किया। इस बार अगर हम प्रण कर ले कि हम इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीन मानिए कि एक भी एक्सीडेंट केस जो है 31 की रात और 1 तारीख को रजिस्टर नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।